नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी जो है पार्षद कैलाश बैसला और समाज सेवी और बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार कैलाश बैसला जी। नमस्कार। कैलाश बैसला जी, आने वाले जो चुनाव हैं उसमें आप किस तरीके से अपना रोल देखते हैं? देखिए, मैं पहले वार्ड नंबर 20 से मेरी बेटी काउंसलर थी और उससे पहले मेरी मिसेस काउंसलर थी और उससे पहले मैं काउंसलर था। तो मेरा ये वार्ड नंबर 20 था। अब मेरे वार्ड में से 2 वार्ड और हो गए हैं, वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 22। तो मेरा जो ध्येय है वो वार्ड नंबर 22 से लड़ने का है और मैं 22 से ही इलेक्शन लड़ूंगा जी। क्योंकि मैंने उधर काम किए हैं। मेरा ग्रीनफील्ड मेरे परिवार की तरह है। मेरा दयालनगर जो मेरी झुग्गी बस्ती है वो मेरे गांव की तरह है। तो मेरा जो मन है वो वार्ड नंबर 22 से इलेक्शन लड़ने का और मैं वार्ड नंबर 22 से इलेक्शन लड़ूंगा। तो मतलब जो आपने पिछले 5 सालों में या 15 सालों में जो काम किए हैं वो ज्यादातर वार्ड उस हिस्से में आ रहा है 22 में जी। तो वहां से जो है अब अपने परिवार के बीच जिनकी आप हमेशा सेवा करते आए हैं उन्हीं के बीच आप एक बार फिर से अपने कामों को लेकर परीक्षा लेकर जाएंगे। जी। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि चुनाव का टाइम आ गया है, कई लोग सामने जो है आपके मुकाबले के लिए खड़े होंगे जो कभी नहीं दिखे लेकिन चुनावों के टाइम दिखते हैं, उनका मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, जिसने काम किया है पब्लिक को पता है किसने काम किया है किसने काम नहीं किया। मैंने 15 साल मेहनत की है और मैंने 15 साल दयालनगर में और ग्रीनफील्ड कॉलोनी में काम किया है और 18 से लेकर आज तक 4 साल में मैंने ग्रीनफील्ड में करीब 129 रोडें बनाई हैं और वो भी बिगर सरकार की सपोर्ट के। तो ऐसा नहीं है, इलेक्शन में तो सब लड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 15 साल में मैं अकेला ही निर्विरोध रहा वहां। हर बार मेरे सामने कोई ना कोई होता है, तो उससे मुझे कोई भी हिचकिचाहट या कोई डर नहीं है। बेशक एक की जगह 4 खड़े हो जाएं, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दौर तो ऐसा भी आया था जब आपको हराने के लिए पूरा शहर इकट्ठा हो गया था। हाँ, वो 2010 की बात है। 2010 में सरकार थी, सरकार के मंत्री थे, लेकिन पब्लिक का प्यार था, मेरे गांव का मेरे से बहुत अटैचमेंट, मेरा प्यार रहा, दयालनगर से मेरा बहुत प्यार रहा, तो उन्होंने उनकी औकात दिखाई। तो अब जैसे वार्ड बंदी जो हुई है उससे आप कितने खुश हैं, जो कि कई विपक्ष और कुछ पक्ष के भी जो हैं नाराजगी जता रहे हैं कि उनकी गली गली में कई वार्ड जोड़ दिए गए? वार्ड बंदी जनगणना के हिसाब से हुई है। जहां जैसा भी जनगणना के हिसाब से सरकार ने किया वो ठीक है, हमें तो कोई एतराज नहीं है। इलेक्शन लड़ना, आप लोगों ने काम किया है तो पब्लिक के बीच में जाओगे तो आपको मिलेगा। जब जनगणना कुछ भी कर दे, हमारे हिसाब से कर दे या उनके हिसाब से कर दे, जब आप लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया तो पब्लिक कहां से आपको कुछ करेगी। इस बार संघर्ष लग रहा है जी ज्यादा है? संघर्ष कुछ नहीं है भाई साहब, मेहनत तो हर इलेक्शन में आदमी को करनी पड़ती है और हर आदमी जो भी कैंडिडेट होता है वो जीतने के लिए खड़ा होता है, हारने के लिए कोई भी नहीं खड़ा होता। लेकिन ये काउंसलर के जो इलेक्शन है ये फेस वैल्यू है, जिसने काम किया होगा पब्लिक उसी के साथ रहती है। ये कोई बहुत ज्यादा कोई पार्टी का वो नहीं है, कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं तो पार्टी के लोग वोट देते हैं। लोगों का अपना अटैचमेंट होता है, किस आदमी ने क्या काम किया है, पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि ये आदमी हमारे लिए अच्छा है, ये आदमी हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। तो ये तो पब्लिक के ऊपर है इलेक्शन, जो भी काउंसलर का इलेक्शन होता है वो पब्लिक के ऊपर होता है। तो पब्लिक के बीच में हम 5 साल रहे हैं और हमने काम किए हैं, और आप जाके देखो हमारे ग्रीनफील्ड में और दयालनगर में। और रही मेरे गांव की बात, तो कोरोना जो भी कोरोना काल था उसमें थोड़ा ये है कि हाँ हम लेट हो गए, लेकिन अब भी हमारे गांव में 75% के करीब काम हो गया। थोड़ी मोड़ी गलियां थोड़ा तो बच रहा है, वो आने वाले समय में सब कंप्लीट हो जाएगी। कोरोना काल की आपने बात करी तो उस टाइम हमने भी कई बार आपकी कवरेज की थी, आपने हमें बुलाया था और कोरोना काल में भी हमने देखा था कई कॉलोनियों में, यहां तक कि आपने पशुओं तक को भी चारा दिया था। तो कैसा वो माहौल रहा और क्या ये मुद्दे लेकर जाएंगे लोगों के बीच सेवा का? देखिए, वो एक इंसानियत का हमारा फर्ज था जो हमने अपने इंसानियत से वो हमने निभाया, क्योंकि वो वक्त बहुत बुरा था। उस वक्त पे बहुत हाहाकार मच रहा था
अगर उसमें से हमने कुछ कर दिया तो वो हमने कोई बहुत बड़ा वो नहीं करा कि भाई हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। ये नैतिक फर्ज है एक इंसान का कि दूसरे की हेल्प करना। तो उसमें बुरे वक्त में हमने लोगों की हेल्प करी है। रहा चारे की बात पशुओं को, तो ये तो आम है, पशुओं को चारा खिलाना या ये तो धर्म का काम है। मैं इसको जो बहुत बड़ी वो नहीं समझता कि भाई मैंने चारा खिलाया तो मैंने बहुत बड़ा काम किया है। तो ये तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ सब अगर इंसान इस काम को करें तो हमें कुछ चीज ऐसा देखना ही नहीं पड़ेगा। लग रहा है कि काम तो हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ काम ऐसे हैं जो अभी होने बाकी हैं। अगर अंडरपास की बात की जाए, ग्रीनफील्ड जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप भी कई बार मंत्री जी से मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला है और कई सड़कें हैं जो अभी नहीं बन पाई है। देखिए, मंत्री जी ने जितना काम इस फरीदाबाद में किया है, शायद आने वाले जो पीछे जो हमारा कांग्रेस का राज रहा है कभी भी इतना काम नहीं हुआ। रहे अंडर का पास, तो अंडर पास के लिए हमने कई बार मंत्री जी से गुहार लगाई है। और ऐसा नहीं है कि मंत्री जी किसी काम को नहीं करते। मंत्री जी ने अभी माल रोड के लिए भी हमसे वादा किया है और इलेक्शन से पहले पहले ही हम आशा करेंगे कि माल रोड का कंप्लीट काम हो जाए। दूसरा, पहले भी मंत्री जी ने 50 लाख रुपए ग्रीनफील्ड बड़े रोडों के लिए दिए थे और वो बड़े रोड बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने। उसके अलावा भी हमने ग्रीनफील्ड में 129 रोडें रेजिडेंस ने और काउंसलर ने और यूआईसी ने मिलकर रोडें बनाई हैं। नहीं, आपकी जो छवि रही है ज्यादातर लोगों में दबंगाई की रही है कि आप मतलब किसी भी चीज के लिए धमका देते, तो किनको धमका देते हैं, क्या कारण रहता है? देखिए, दबंगाई कहे, कोई बदमाश कहे, कोई गुंडा कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अगर कोई रेजिडेंस परेशान है तो उसके लिए अगर मुझे किसी अफसर को धमकाना है या कुछ भी करना है तो मैं उसमें परहेज नहीं करता, क्योंकि वो मेरे वोटर हैं। अगर मेरे वोटर ही दुखी रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरा। और दबंगाई कहे या कोई गुंडा कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम सेवा करने का है और मैं 15 साल से कंटिन्यू सेवा करता आया हूँ और ये पब्लिक को भी पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जी, तो अब जैसे मई तक में सुगबुगाहट हो रही है कि चुनाव हो सकते हैं, तो कृष्णपाल गुर्जर जी लगातार मेवला महाराजपुर से ही आते हैं और यहाँ पर कई काम भी हुए हैं। तो आप जब लोगों के बीच में जाएंगे तो बीजेपी के कार्यों को गिनाएंगे या आपके जो अपने कार्य हैं उनको गिनाएंगे? नहीं, बीजेपी ने भी कार्य किए हैं। मेरे दयाल नगर में टोटल सरकार ने पैसा दिया है, उसमें करीब मैंने जो है अभी मेरा रोड एक बनना है 60 लाख रुपए का और एक 10 लाख रुपए का पार्क की बाउंड्री होनी है। अभी मंत्री जी ने 8 लाख रुपए टाइलों के मुझे दिए थे, वो भी मैंने दयाल नगर में लगाए हैं। और सीमा जी ने 10 लाख रुपए नाले के लिए दिए हैं, वो भी दयाल नगर में लगाए हैं। उससे पहले 60 लाख रुपए की टाइल लगी है दयाल नगर में, वो भी सरकार ने पैसा दिया। हमने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि छोटे चुनाव होते हैं, उसमें लोग ज्यादातर कॉलोनी के बारे में जानते हैं, विकास के, तो पार्टी वाइज उसमें बात होती है विकास की। देखो, पार्टी ने जहां पैसा देना है वहां पैसा दिया है। अब ग्रीनफील्ड कॉलोनी हमारी एक प्राइवेट कॉलोनी है, उसमें सरकार का पैसा नहीं मिला हमें, लेकिन हमने खुद अपने फंड से, अपने जेब से पैसे दिए हैं कि जो कल को हम 5 साल बाद अगर हम अपनी ग्रीनफील्ड कॉलोनी में जाए तो लोगों को हम बता सकें कि भाई हमें सरकार का पैसा नहीं मिला, तो हमने अपनी जेब से पैसा खर्च करके आप लोगों को दिया है। तो वो 5 साल को हमने ध्यान में रखते हुए ही हमने ग्रीनफील्ड में विकास कराया। उसमें हमने रोड भी बनाई है, पार्क भी है उसमें, और लाइट का मैंने खुद ने एलईडी लाइट करीब 100 के करीब मैंने एलईडी लाइट सरकार से लेके ग्रीनफील्ड में लगवाई है। तो ऐसा नहीं है, अगर सरकार की कोई आपत्ति नहीं होती तो सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। 50 लाख रुपए जो रोडों के लिए मंत्री जी ने दिए वो भी ग्रीनफील्ड के लिए दिए, वो भी सरकार का पैसा था। तो अब जैसे चुनाव भी आ रहे हैं तो आप मुद्दे भी विकास के लेकर जाएंगे, लेकिन जो विपक्ष है वो भी पार्टी सिब्बल पे लड़ने को तैयार है, कई और जो है पार्टी तैयार, उनका मुकाबला लगता है इस बार कड़ा होगा। हम फिर आपसे एक बार क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरे वार्ड में तो विपक्ष कोई है ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं हूँ विपक्ष को कि मेरे वार्ड में कोई विपक्ष है। पहले मेरी बिटिया लड़ी थी, जब भी कोई विपक्ष नहीं था, कोई आदमी खड़ा ही नहीं हुआ। तो ना ही मैं अब किसी को विपक्ष समझता हूँ कि मेरे वार्ड में कोई विपक्षी है। जो है मांग भी रहे हैं तो इलेक्शन के टाइम सब अपना घर आराम से बैठ जाएंगे, वो सारे मेरे साथ ही मिलेंगे आपको। तो हमारा लास्ट प्रश्न आपसे ये है कि आप लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, पहले आप लड़े, फिर आपकी मिसेज लड़ी और फिर आपकी बिटिया लड़ी, एक बार फिर आप खड़े हो रहे हैं या परिवार से और कोई खड़ा होगा,
तो आपको लगता नहीं कि आगे आगे बढ़ना चाहिए? कई बार लोग भी डिमांड करते हैं, आपके स्वागत करते हैं तो डिमांड करते हैं कि आगे बढ़ो, फिर आप पार्षद के चुनाव के लिए लड़ो। ऐसा ये छोटी सीढ़ी है, जब तक हम छोटी सीढ़ी को चढ़ के ऊपर सीढ़ी पे नहीं पहुंच जाते तब तक कुछ कहना नहीं होता। अभी मेरे वार्ड से मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को लड़ाऊंगा और रोहित चौधरी ही मेरा कैंडिडेट होगा। और आने वाले समय में जो पब्लिक चाहेगी और जो पब्लिक कहेगी, पब्लिक के साथ हूं मैं। पब्लिक अगर मुझे चाहे तो एमएलए बना दे, मुझे चाहे तो पार्षद बना दे, जो पब्लिक चाहेगी पब्लिक के साथ है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।